जय हिंद दोस्तों भारत के राफेल और S-400 को सूंघना चाहता है चीन। लद्दाख में चल रहा ताइवान वाली चाल। वहीं तीनों सेनाओं के लिए भारत में ही बनेगी 4.2 लाख नई कार्बाइन और दुर्गम इलाकों में सेना की पहुंच होगी आसान। सेना को मिला टाटा क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, लद्दाख में चीनी दादागिरी के खिलाफ चट्टान की तरह से डटी भारतीय सेना के दांव से ड्रैगन की सेना बौखला गई है। चीनी सेना PLA ने अब भारत के खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए ताइवान वाली चाल चलनी शुरू कर दी है। चीन ने पिछले कुछ समय से खतरनाक तरीके से LAC पर अपने फाइटर जेट्स को भेजना शुरू कर दिया है। हालात ये हैं कि एक बार तो चीनी फाइटर जेट पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों की चौकियों के ऊपर से गुजरा, वह भी तब जब LAC के 10 किलोमीटर के इलाके में नो फ्लाई जोन है। ड्रैगन की इस खतरनाक चाल का जवाब देने के लिए भारत अब चीन की सीमा पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करने जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक चीन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की परख करने के लिए अपने फाइटर जेट को भारतीय इलाके में भेजता है। डिफेंस स्पेशलिस्ट फॉर्मर विंग कमांडर ने बताया कि चीन यह जानना चाहता है कि भारत उसके फाइटर जेट को किस तरह से जवाब देता है। उन्होंने बताया कि चीन यह भी जानना चाहता है कि भारत को एक्शन लेने में कितना समय लगता है। साथ ही बताया जा रहा है कि पिछले 3 से 4 हफ्तों में चीन की ओर से फाइटर जेट भेजने की घटनाएं काफी बढ़ी है। इससे पहले दोनों देशों के बीच बातचीत का ताजा दौर हुआ, जिसमें भारत अपने रुख पर अड़ा रहा। इससे बौखलाए चीन ने अब ताइवान की तरह से भारतीय इलाके में फाइटर जेट भेजना शुरू कर दिया है। दोस्तों, चीन जिस तरह से जापान और ताइवान के खिलाफ करता है, ठीक वही स्ट्रेटजी अब वह भारत के खिलाफ डोकलाम और लद्दाख में अपनाने लगा है। चीन ने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाने के बाद अब यह स्ट्रेटजी अपनानी शुरू की है। चीन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक कर रहा है और जानना चाहता है कि यह कितना अलर्ट है और भारत के फाइटर जेट कितनी देर में उड़ान भरते हैं। चीन भारतीय रडार की फ्रीक्वेंसी को जानने की भी कोशिश कर रहा है। चीन के इलेक्ट्रॉनिक स्पाई से लैस जेट भी साथ में उड़ते हैं। इससे उनको आपकी राय और आपके एक्शन के बारे में पता लग जाता है। वह देखता है कि दुश्मन एक्टिव है या सोया हुआ है। दोस्तों, चीन की स्ट्रेटजी है कि वह भारत, जापान और ताइवान को बार बार घुसपैठ करके थका दे। डिफेंस स्पेशलिस्ट बख्शी ने बताया कि चीन अब यह लगातार करेगा और भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा। चीन जापान और ताइवान के खिलाफ यह बहुत ही ज्यादा करता रहा है। चीन के पास फाइटर जेट पायलट ज्यादा हैं, इसलिए वह ऐसा कर पाता है। उन्होंने बताया कि इसलिए यह भी जरूरी है कि भारतीय वायुसेना के पास पर्याप्त ऑफिसर्स होने चाहिए। और भारत ने हाल ही में चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर S-400 सिस्टम को तैनात किया था। यही नहीं, भारत ने हाल ही में अपने सबसे मॉडर्न राफेल फाइटर जेट के साथ पूर्वी लद्दाख में एक्सटेंसिव एरियल एक्सरसाइज किया है। वहीं भारत सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने सेना को नए व्हीकल्स उपलब्ध कराए हैं। ये क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल अब सेना को मिल गए हैं। इनसे दुर्गम इलाकों में सेना की पहुंच आसान हो जाएगी और फ्यूचर में वॉर के दौरान ये व्हीकल सेना के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में भारी ग्रोथ करेंगे। TASL ने बख्तरबंद जैसे दिखने वाले और तेज स्पीड से चलने वाले इन व्हीकल्स का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में व्हीकल्स के इस काफिले को ऊंचे पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए देखा जा सकता है। इससे पहले अप्रैल में पुणे में तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने स्वदेश निर्मित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स मीडियम IPMV व दूसरे व्हीकल्स की पहली यूनिट को सेना में शामिल किया था। वहीं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तीनों सेनाओं के लिए 4.2 लाख स्वदेशी कार्बाइन का निर्माण किया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में कार्बाइन के प्रोडक्शन में समय लगेगा, इसलिए ये प्रोजेक्ट प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के 2 मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाने का प्लान है। प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अलॉटमेंट होने जा रहा है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस वेपन के डिजाइन और डेवलपमेंट में एक साथ काम करेंगे और इसका मतलब यह है कि सबसे अच्छी बोली वाली फर्म को 2 लाख से ज्यादा कार्बाइन बनाने का ऑर्डर मिल सकता है, जबकि दूसरी फर्म के साथ बची हुई कार्बाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसके पीछे प्रायोरिटी कार्बाइन की जल्द से जल्द आपूर्ति करने की होगी। आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट करने में 3 साल से ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन आर्म फोर्सेस की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट आने वाले दिनों में हो सकता है। वहीं भारत और चीन की सीमा पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 5 सालों में 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों का जाल बिछाया है। इनमें से कई ऐसी सड़कें हैं जो LAC के बेहद नजदीक से गुजरती हैं। 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास उमलिंग ला भी इसमें शामिल है, जो चुसू मले से देम चौक तक जाता है। भारत और चीन की सीमा पर सड़कों का यह जाल बिछाने में 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पिछले 5 सालों में 1,336.09 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड बनाई गई है, जिन्हें बनाने में 4,242.38 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। भारत और म्यांमार की सीमा पर 882.52 करोड़ रुपए की लागत से 151.15 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड बनाई गई।
भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 5 साल में 19.25 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई है, जिन्हें बनाने में 165.45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।